आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ए कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ के बारे में बात करते हैं, जैसे आप वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की बात करते थे। तो दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। सो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आइडिया जो डेरिवेटिव्स का है वो कहाँ से आया और डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स कह रहा है दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलस की क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। और कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एज द पॉइंट इन द डोमेन चेंजेस। ठीक है, कि लेट अस से अगर मैं एक एफ एक्स फंक्शन लेता हूँ, इसका मीनिंग क्या है जो हमने लैंग्वेज पढ़ी है। लेट अस से मैं एक एफ एक्स फंक्शन लिया 2x। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, लेट अस से मैं x की वैल्यू 1 फिल करता हूँ, मेरा आंसर आता है एफ एक्स का आंसर आता है 2। x की वैल्यू मैं अगर 2 फिल करता हूँ तो एफ एक्स 4 आ जाता है। 3 फिल करता हूँ तो एफ एक्स 6 आ जाता है। 4 फिल करता हूँ एक्स 8 आ जाता है। सो ऑन ये चलता रह रहा है। ठीक है, तो एज द एक्स इज चेंजिंग our function is also changing. So this kind of calculation is called calculus. ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है डिफरेंशिएशन का, और जिसको हम डेरिवेटिव्स बोल देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन दोनों सेम थिंग्स हैं, थोड़ा थोड़ा बस नेम में चेंज है। डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू सम किया जाता है, डिफरेंशिएशन एक सिंगल कंसेप्ट को बोला गया है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एज इट्स नेम रिप्रेजेंट डिफरेंस। ये नेम कहाँ से निकला है? डिफरेंस से। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी आपको लेटर से x की दो वैल्यूज़ गिवन है, x1 एंड x2। ठीक है, अब x को दो वैल्यूज़ गिवन है, आपका अगर f(x2 माइनस f(x1) फंक्शन में वैल्यू फिल करके जो डिफरेंस आ रहा है, और x2 माइनस x1 का जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, it will give you derivative of a function. It will give you derivative of a function, जिसको हम f डैश x के साथ डोनेट कर देते हैं, और d बाई डी एक्स भी डोनेट कर देते हैं एफ एक्स को। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि अगर y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, कि जैसे जैसे आपका x चेंज हो रहा है, तो इसको वो लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। जो नीचे dx लिखा है ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका f डैश x। क्लियर एवरीवन? तो ये नोटेशंस हैं डिनोटेड बाय डी बाई डी एक्स, और f डैश जो फंक्शन है उसके ऊपर डैश डाल देते हैं। दीज आर सिमिलर थिंग्स। मैंने एक एग्जांपल दी आपके लिए सिंपल सी, यही मैंने अभी जो शो किया है। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन एंड x1 एंड x2 बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट्स डोमेन। इसकी डोमेन में से मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मैंने आपके लिए सिंपली लिखा था, एक्चुअली इट इज़ एफ डैश एक्स। तो क्या आएगा, फंक्शन में वैल्यू फिल करने के बाद जो चेंज आया, डिवाइडेड बाय जितना वैल्यूज़ का आपस में चेंज था, चेंज इन द फंक्शन एंड चेंज इन एक्स, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एज चेंज इन एक्स। ठीक है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे फंक्शन चेंज होगा। दिस चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्लियर एवरीवन? और डेरिवेटिव्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है, लेट अस से अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी? डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख दिया जाएगा, और एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स बन जाएगा डेरिवेटिव के लिए। आगे इसके डिफरेंशिएशन के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं कि कोई फंक्शन होगा उसको कैसे डेरिवेटिव करना है, वो हम बाद में डील करेंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है आपका लिमिट्स का। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। अब लिमिट क्या चीज़ है, पहली बार सुन ले हो तो ध्यान से देख लेना। लेट अस से मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरा फंक्शन कैसा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है,
हम इसको कभी कभार ऐसे y भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है जब आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है। तो ग्राफ में ऐसे इधर x ले लोगे और इधर y ले लोगे, ठीक है। तो जो वैल्यू फिल करोगे वो इसकी तरफ देखोगे इधर, और जो आंसर आएंगे वो इधर की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो जब ग्राफ बनता है, आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा। सो हम सिंपल सी बात करेंगे लिमिट्स की। तो लिमिट्स क्या चीज़ है? वी ऑब्जर्व दैट x टेक्स वैल्यूज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो। कि जब मैं x की वैल्यू ज़ीरो के क्लोज वाली फिल करूँगा, ठीक है, ज़ीरो नहीं फिल करूँगा, कौन सी? ज़ीरो के क्लोज वाली, चाहे वो नेगेटिव से, चाहे वो लेफ़्ट साइड से आऊँ मैं या मैं राइट साइड से आऊँ। अगर मैं लेफ़्ट साइड से आ रहा हूँ इट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज से ज़ीरो की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूँ इट मीन मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ से ज़ीरो की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। बट ज़ीरो तक नहीं आ रहा हूँ, ये इसकी बाउंड्री छोड़ देनी है, इसके नियर अबाउट रहना है, ठीक है। क्लियर? लिमिट का मतलब क्या हुआ? मीन्स सिर्फ यहाँ तक अप्रोच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अप्रोच, ठीक है। x अप्रोचेस टू ज़ीरो, दिस इज कॉल्ड x अप्रोचेस टू ज़ीरो। ओके गाइस, सो जब हम लेफ्ट साइड से प्रोसीड करेंगे ज़ीरो की तरफ तो दिस इज कॉल्ड x अप्रोचेस टू ज़ीरो। x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब भी लिमिट का कंसेप्ट आता है तो हम नीचे लिखते हैं x अप्रोचेस टू ज़ीरो, या कोई यहाँ पे कोई नंबर होता है कि जैसे जैसे x इसके पास जाएगा मेरे फंक्शन की वैल्यू किसके पास जाएगी, ठीक है। तो मैं अपने फंक्शन में इसमें बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मेरा x ज़ीरो की तरफ जा रहा है वैसे वैसे मेरा फंक्शन भी देखो ज़ीरो की तरफ जा रहा है। 0.81 0.36 कम होता जा रहा है ना, तो धीरे 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 ज़ीरो की तरफ पहुँच गया है अगर मैं लेफ़्ट साइड से जाऊँगा। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड लिमिट, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो के ऊपर माइनस साइन डाल देते हैं, ठीक है। ज़ीरो के ऊपर माइनस का साइन डाल देते हैं, यहाँ पे माइनस भी डाल देते हैं, कुछ ऐसे भी माइनस डाल देते हैं, कुछ ऊपर भी डाल देते हैं, दोनों तरफ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन है, सेम फंक्शन है, मैं राइट साइड से आ रहा हूँ, मेरा x कहाँ से आ रहा है? राइट साइड से आ रहा है, ठीक है। इसको अप्रोचेस भी बोल दिया जाता है और टेंड्स भी बोल देते हैं, x टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है? x राइट हैंड साइड से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डोनेट करते हैं? ज़ीरो के ऊपर प्लस साइन डाल के, ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए डाला क्योंकि ज़ीरो से कुछ कम वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए डाला कि जब भी आप राइट साइड से आओगे तो ऑलवेज आपके पास x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी, ज़ीरो प्लस होगी कुछ, ठीक है। तो हर बात का रीज़न है। तो जहाँ से देखो 0.9 मैंने फिल किया, 81 कम करते 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 कहाँ तक पहुँच रहा है? एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो माई फंक्शन आल्सो अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्लियर? सो फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स आई कैन से दैट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, दोनों की दोनों लिमिट ज़ीरो के अप्रोच कर रही हैं। क्लियर? x लेफ्ट अप्रोचेस टू ज़ीरो, राइट अप्रोचेस टू ज़ीरो, और सिंपल x भी किसको अप्रोच करेगा? फिर ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक वैल्यू को अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो मेरा फंक्शन भी किसको अप्रोच करेगा? उसी वैल्यू को अप्रोच करेगा डायरेक्टली x अप्रोचेस पे, ठीक है। क्लियर हुआ? अप्रोचेस का मतलब ये नहीं है कि इसकी f(x) की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब है जैसे जैसे x ज़ीरो की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे x ज़ीरो की तरफ जा रहा है वैसे वैसे f(x) भी ज़ीरो की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अप्रोचेस यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है, लिमिट है। सो आगे कुछ आ रही हैं आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या है? अगर आपने फंक्शन में कुछ फिल किया, लेट अस से अगर ये फंक्शन की बात करते हैं, x की वैल्यू मैं ज़ीरो फिल कर x की वैल्यू मैं 2 फिल कर देता हूँ, ठीक है। इसकी हम लिमिट चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 फिल करता हूँ तो देखो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। तो जब भी आपके ये फॉर्म्स बनेंगी 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, तो अगर ऐसी टाइप्स बनती हैं आपके पास तो आप लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू फिल नहीं करनी है,
ठीक है। डोंट पुट x इक्वल टू a, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो डायरेक्टली फुल नहीं करनी है, पहले आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ये 0/0 फॉर्म बन रही है x की वैल्यू 0 फिल करने के 2 फिल करने पे, तो 0/0 फॉर्म बन गई, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया अच्छी तरह से कड़ी कड़ी करके एट x। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 फिल कर सकते हो और आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ कि एज माई एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, एज माई एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, मेरा फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा। ठीक है, 4 वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, 4 को अप्रोच करेगा, ये है इसकी रीज़न। क्लियर एवरीवन? सो इस वीडियो को ध्यान से देखो एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू ओवर दिस कंसेप्ट। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर एवरीवन।